शुरुआत गुजरात के साथ। आज गुजरात के कई शहरों में FSSAI और राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। वडोदरा में एक साथ 14 जगहों पर छापेमारी की गई। यहां मिलावट के कई सामान बरामद किए गए। पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और कर्नाटक तक की गई छापेमारी के दौरान आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों पर जबरदस्त एक्शन लिया गया। नकली दूध पनीर के कारोबार का कहीं खुलासा हुआ तो कहीं 5 सितारा होटल इस एक्शन से बच नहीं पाए। हैरानी इस बात की कि बार बार कार्रवाई होने के बावजूद पटना में नकली पनीर का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा था। हम आपको आगाह कर रहे हैं, आने वाले समय में त्योहार है, बाजार का कुछ भी खाने पीने से पहले आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि स्थानीय प्रशासन की ढिलाई या मिलीभगत से मिलावटखोरी का कारोबार करने वाले आपको बीमार और बहुत बीमार बना सकते हैं। पनीर जिसे हम और आप बड़े चाव से खाते हैं, उसी सफेद पनीर का पटना में काला कारोबार चल रहा था। यह असली पनीर नहीं था, बल्कि नकली और मिलावटी पनीर बेचा जा रहा था। दूध की कीमत औसतन 60 रुपए लीटर है और 1 किलो पनीर बनाने में कम से कम 5 से 6 किलो दूध लगता है। यानी कि सिर्फ अगर दूध का दाम देखें पनीर बनाने में तो वो 350 रुपए बैठता है। उसी पनीर को पटना महावीर मंदिर और पटना जंक्शन के बगल में महज 150 रुपए से लेकर 200 रुपए में बेचा जा रहा है। मतलब सोचिए जरा कि जिस पनीर को बनाने में, मतलब 1 किलो पनीर को बनाने में 5 से 6 लीटर दूध चाहिए, बाबा भी तो वही खिलाया, टेस्ट तो वही है, तो उसकी कीमत तकरीबन 350 रुपए हो जाती है। और यहां पनीर की कीमत ही 200 रुपए प्रति किलो है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई ये असली पनीर नहीं है, बल्कि दूध की जगह वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल किया जा रहा था, स्कीम्ड मिल्क पाउडर इस्तेमाल किया जा रहा था, स्टार्च इस्तेमाल किया जा रहा था और उसके साथ साथ मिला हुआ था यूरिया। इसे एनालॉग पनीर कहते हैं और ये 2 राज्यों में बैन हो चुका है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। लेकिन बिहार की राजधानी पटना में यहां पनीर धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। यह पनीर स्वास्थ्य के लिए तय मानकों पर बिल्कुल खरा नहीं उतरता, लेकिन इसके खरीदार पटना के अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं। शादी ब्याह में, केटरिंग में भी यही पनीर बेचा जाता है। इसी पटना के सफेद पनीर के काले बाजार का सच हमारे सहयोगी आपके सामने लेकर आए। पनीर देखिए कैसे आपका लग रहा है? 200 200 तो सब बोल रहे हैं जो आप पनीर को तो देखे तो लड़बो पे 200 आप चाइटो पे 200 कितना लेंगे? 1 किलो लेंगे। ले लो। कैसे खिलाएगा ये वाला, कैसे लगेगा फाइनल? हाँ भैया कितना लगेगा? कुछ और कम होगा? बाबा भी तो वही खिलाया, टेस्ट तो वही है। बोलिए, अगर बोलना तो एक ले लेते हैं, क्या आपको लगता है ताज़ा माल है? लगता है तो ताजा हाँ। कैसे लगा ये, बोलिए फाइनल है वो? 190 कह दिया मैं, 190। कुछ और कम होगा? और क्या 160 लगाइएगा। हाँ भैया हम दिक्कत नहीं, दूधे का काची का रहता होगा पाउडर, उसमें से फैट काढ़ा हुआ रहता। हाँ वही चीज़, मतलब एथी वाला नहीं ना, एथी का और कुछ से नहीं बनता। नहीं जैसे वो फैट निकाल देते पाउडरे से ना बनता। दूध जोड़ा होता है ना, उसमें से कीड़ी निकाल के जो दूधी। हाँ वो ऐसे से लगाइए तो दे दीजिए, 160 लगाइए होगा तो। हाँ भाई जी 9 पर हाँ नहीं होगा। 170 होगा लास्ट? 180 के दीजिए। अरे 170 लगाइए ना, दीजिए। ऑनलाइन पेमेंट है, 180 नहीं 170 बोले तो। ये सोयाबीन वाला नहीं ना है जी? भाई खाटी पनीर 350 रुपए में दुकान में जाते हैं। 350 उसका टेस्ट अलग होता है, मीठापन का में आता है, इसमें तो ऐसा कोई टेस्ट नहीं लग रहा है। हाँ वो टेस्ट नहीं आया, वो पनीर सुधा वाला का तनी एथी आता है, वो 350 रुपया रहता है। नहीं सुधा में रहता है, मीठापन लगता है। 500 के सुधा वाला 90 रुपया के 95 400 रुपए देता है राजू, 400 रुपए देता है। नहीं उसमें तो दे देता है। कितना परसेंट फैट है ना लिखता है? नहीं अरे वो राज का लूज भी बेचता है, आप पैकेट वाला ही बेचता है। खाने वाला के नहीं मिलता है, उसका सब पाउडर का बनाता है, कोई नहीं डालता है। तो दर्शकों दिलचस्प नहीं है कि जो पनीर
जिसके 1 किलो दूध, मतलब 1 किलो पनीर बनाने में जिसमें 4 से 5 किलो पनीर दूध लग जाएगा, उसकी कीमत सिर्फ 180 रुपए। तो सोचिए जरा कि आपको कितना शुद्ध पनीर मिल रहा होगा। यह पटना की मंडी का हाल हमने आपको बताया, लेकिन गुजरात में जैसे ही राज्य सरकार ने एनालॉग पनीर और चीज पर बैन किया, वहां हड़कंप मचा। वडोदरा शहर में प्रशासन की तरफ से लगातार छापेमारी की जा रही है। खाद्य विभाग की टीमों ने 14 जगहों पर छापेमारी की और बड़ी मात्रा में एनालॉग चीज सीज किया है। हरनी, आजवार रोड, आरवी देसाई रोड, यहां चेकिंग की गई और 462 किलो चीज को नष्ट किया गया। मिल्क प्रोडक्ट बनाने वाली 2 यूनिट को नोटिस जारी कर दिया गया है। आपकी सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है, आप इसी से समझिए कि जिसकी लागत अगर प्योर तरीके से बने तो लागत ही मात्र 600-500 रुपए हो जाएगी, वो आपको 180 से 200 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। तो आप सोचिए कि कैसे वहां पर कालाबाजारी का खेल चल रहा होगा। और अब कुछ राज्य सरकारें जो हैं वो जाग चुकी हैं। उनमें से एक गुजरात की सरकार भी है, और गुजरात की सरकार ने जैसे ही एनालॉग पनीर पर बैन लगाया, बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई। वडोदरा में 14 जगहों पर छापेमारी की गई और 462 किलो से ज्यादा मिलावटी चीज वहां पर बरामद किया गया। इधर पंजाब के फिरोजपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक नूडल्स बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की। स्वास्थ्य विभाग की टीम जब यहां पहुंची तो मौके पर बहुत ज्यादा गंदगी। इसी गंदगी के बीच वो नूडल्स बनाए जा रहे हैं जो आप बहुत चाव से खाते हैं। और ये इस बार मैंने आप इसलिए कहा क्योंकि मैं नहीं खाता हूं। तो आप जो नूडल्स खाते हैं बड़े चाव से, वो कैसे बन रहे हैं जरा ये तस्वीर में आप देखिए। नूडल्स बनाने में काम आने वाले रॉ मटेरियल गंदी बाल्टियों में भरे हुए थे। आसपास मक्खियां भिनभिना रही थीं। इसके अलावा खाद्य पदार्थ बनाने वाले किसी भी मानक का यहां पालन होता नहीं दिखा। जांच में पता चला कि नूडल्स बनाने वाली इस फैक्ट्री के पास कोई लाइसेंस तक नहीं था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने मौके पर पहुंचकर सैंपल्स लिया, जांच की और नकली मिला तो इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया। और अशुद्ध के विरुद्ध युद्ध भले ही महाराष्ट्र से एक आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे ने शुरू किया हो, लेकिन असर पूरे देश भर में देखा जा रहा है। कर्नाटक के बेंगलुरु में स्वास्थ्य विभाग की फूड सेफ्टी टीम ने 5 सितारा होटल में छापेमारी की। अचानक ये छापेमारी, और इस दौरान फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने रेस्टोरेंट में साफ सफाई के मानकों की जांच की। 5 स्टार होटल में 20 लीटर से ज्यादा एक्सपायर हो चुका दूध बरामद हुआ। शहर में इस तरह की छापेमारी में 30 टीमें शामिल थीं। इस दौरान एक नामी गिरामी होटल में इंफ्रास्ट्रक्चर और साफ सफाई के साथ साथ किचन, खाना तैयार करने के तौर तरीकों की जांच की गई। साथ ही वहां पर पानी की जांच भी हुई। टीम ने इस दौरान कच्चे माल के लेबल पर एक्सपायरी डेट, बैच नंबर और वेंडर की जांच भी की है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भी खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जांच के दौरान अमरोहा के धबारसी में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग को 360 लीटर संदिग्ध दूध और 250 किलो पनीर की बड़ी खेप बरामद हुई। टीम ने जांच की तो ये दूध और पनीर खाने के तय मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसके बाद प्रशासन की टीम ने एक जेसीबी बुलाई, गड्ढा खुदवाया और 360 लीटर दूध, 250 किलो पनीर इसमें डंप कर दिया गया ताकि इसका इस्तेमाल कोई ना कर सके। खाद्य विभाग की टीम ने दूध और पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए भी भेज दिए हैं। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से मिलावटखोर कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अभियान ऐसे ही चलता रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई है। में मिल्क फैट और एसएनएफ जो है मानक से कम पाया गया है। पनीर में मिल्क फैट की मात्रा 50% न्यूनतम होनी चाहिए, जो कि काफी कम पाई गई है। इसलिए पनीर और दूध के नमूने जो है अधोमानक पाए जाने पर जुर्माना किया गया है। इन सबके बीच मिलावटखोरी पर योगी सरकार का बड़ा बयान सामने आया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टाइम्स ऑफ नवभारत से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति विभाग के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह कह रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार मिलावटखोरों पर एक्शन ले रहा है। मिलावट से मुक्त खाद्य सामग्री लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है। साथ ही खाद्य विभाग को और संसाधन दिए जा रहे हैं ताकि मिलावटखोरों पर कड़ाई से कार्रवाई की जा सके। सरकार की प्रतिबद्धता है कि हर व्यक्ति को मिलावट से मुक्त, बिना मिलावट के साफ सुथरी खाद्य सामग्री पहुंचे।
खाद्य सामग्री अन्य वस्तुओं में पहुंचे। इसके लिए सरकार निरंतरता से काम भी कर रही है। इसके लिए संसाधन बढ़ाने का भी काम कर रही है। लैब्स, जो एनालिसिस लैब्स हैं, उनका भी विस्तार देने का काम कर रही है। सरकार का पूरा प्रयास है कि किसी भी प्रकार की मिलावटखोरी को रोका जाए और ऐसे करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। मिलावटखोरों के खिलाफ नवभारत की यह मुहिम लगातार जारी है। इन सब के बीच आपको बताते हैं कि आखिर कैसे मिलावटखोर इस करतूत से डरते नहीं हैं। दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण है मिलावटखोरों के खिलाफ कम सख्त कानून, जिसकी वजह से ये बच जाते। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने जो आंकड़े दिए वो चौंकाने वाले हैं। वो आंकड़े क्या है, मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। आपके सामने साल, सैंपल कलेक्शन, मिलावटी केस, जुर्माना, सजा सब कुछ है। तो ये आप देखिए, साल 2023 से 24 के बीच में सैंपल कलेक्शन हुए 1,70,513। मिलावटी केसेस, इस 1,70,000 में से मिलावटी केसेस जो थे 33,808 थे। जुर्माना 29,586 पर हुआ और सजा 1,116 को दी गई। तो ये साल 2023-24 का आंकड़ा था। साल 2024-25 में सैंपल कलेक्शन हुए 1,70,535 और मिलावटी केस इसमें से आए तकरीबन आधा, 34,388 केसेस इसमें मिलावटी थे। 30,142 पर जुर्माना लगा और सजा हुई 1,265 पर। फिर साल 2025-26 की बात करते हैं, जो रनिंग ईयर, तो 2,23,808 सैंपल कलेक्शन किए गए। मिलावटी केसेस इसमें 40,023 आए, जुर्माना 31,878 पर हुआ और सजा 1,918 को हुई। तो आप देखिए कि साल दर साल ये मिलावटखोरी का धंधा फलता फूलता जा रहा है। मतलब मिलावटखोरी में मुनाफा इतना ज्यादा है कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसीलिए राज्यसभा में जब आंकड़े पेश किए गए तो उसमें पता चला कि कैसे बड़े पैमाने पर देश में मिलावटखोरी चल रही है और संभवतः और सैंपल लिए जाते और मिलावटखोरी के केसेस सामने आते। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात, ये 3 राज्य हैं जहां पर एनालॉग पनीर को बैन कर दिया गया है। लेकिन भले ही यहां एनालॉग पनीर बैन हो चुका हो, लेकिन मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर खुलेआम बेचा जा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार ने फिलहाल एनालॉग पनीर पर कोई बैन नहीं लगाया। यानी मध्य प्रदेश की सरकार शायद यह मानती है कि एनालॉग पनीर से सेहत को कोई नुकसान नहीं होता। इन सब के बीच हमारे सहयोगी मकरंद काले ने एनालॉग पनीर की सप्लाई करने वाले डेयरी संचालक से खास बातचीत की, जाना कि कैसे एनालॉग पनीर मध्य प्रदेश में बेचा जा रहा है। आपने एनालॉग पनीर के बारे में भी सुना होगा। हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में है एनालॉग पनीर। दरअसल पनीर की एक वैरायटी है जो अक्सर होटल वाले इस्तेमाल करते हैं, जिसकी कॉस्ट कम आती है, पाम ऑयल से इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें कई तरह की खराबियां भी हैं। हालांकि एनालॉग पनीर और सामान्य पनीर में क्या अंतर है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं पुराने भोपाल में। और पुराने भोपाल में ये एक डेयरी है जहां पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एनालॉग पनीर और सामान्य पनीर, जो मलाई पनीर होता है, उसमें अंतर क्या होता है। हम यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पर सुमित जी हैं, एक्सपर्ट भी कह सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूशन भी है उनके पास। और यहाँ पर आपको सामान्य तौर पर दोनों पनीर दिखाई देंगे। ये देखिए तस्वीरें पनीर की हम दिखा रहे हैं। और हाइजीन का चूँकि ख्याल रखना है, इसलिए हम हाथ में ये ग्लव्स पहनकर फिर जो भी टेस्टिंग है वो करेंगे। सुमित जी, पहले तो मैं जानना चाहूँगा, जो एनालॉग पनीर है और जो मलाई पनीर है, इसमें मूल अंतर क्या होता है? इसमें मूल अंतर 80 रुपये से 100 रुपये के बीच रुपये का अंतर होता है। ये एनालॉग पनीर कितने का है? 240 से 260 रुपये तक रहता है। अच्छा। और ये मलाई पनीर कितने का रहता है? पनीर 300 से लेके 350 रुपये किलो तक रहता है। अच्छा, यानी कि लगभग 100 रुपये का अंतर उसमें रहता है। लगभग ऑलमोस्ट 80-100 रुपये का अंतर रहता है। एनालॉग पनीर जो है उसमें क्या क्या कंटेंट रहते हैं और मलाई पनीर कैसे बनता है? जो एनालॉग पनीर रहता है वो लो फैट का रहता है, उसमें क्रीम निकला हुआ रहता है। अच्छा। और उसमें वेजिटेबल ऑयल और पाम ऑयल वगैरह मिक्स होता है। अच्छा। और जो मलाई पनीर रहता है वो प्योर दूध का रहता है और वो नेचुरल रहता है। ठीक है। मिलावटखोरी के खिलाफ टाइम्स नाम नवभारत की मुहिम लगातार जारी। मुहिम का असर हुआ और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की सरकार की तरह गुजरात की सरकार ने एनालॉग पनीर को बैन कर दिया। इसके बाद गुजरात के कई शहरों में एनालॉग पनीर के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया गया। एफडीए की टीम दुकानों पर जाकर पनीर के सैंपल ले रही है। एफडीए ने साफ साफ कहा है कि जिस पनीर में मिलावट पाई गई उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, मतलब पनीर को नष्ट किया गया और वो पनीर बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। अहमदाबाद के अंकुर क्रॉस पर भी श्रीजी डेयरी पर फूड विभाग की टीम ने छापेमारी की और पनीर के सैंपल लिए। इसी इलाके से हमने 2 दिन पहले मिलावट
और रेस्टोरेंट में साफ सफाई से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाई। जांच के दौरान फूड विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर किसी शॉप पर एनालॉग पनीर बेचा गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में जब एनालॉग पनीर के ऊपर बैन लगाया गया, उसके बाद गुजरात में भी कल रात को देर रात हेल्थ मिनिस्टर ने एक करिकुलर बाहर करके उन लोगों ने गुजरात में भी जो एनालॉग पनीर है इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है। अभी हम अहमदाबाद में खड़े और अहमदाबाद का जो अंकुर क्रॉस रोड है वहां के नजदीक आई हुई श्रीजी डेयरी में अभी फूड एंड ड्रग्स विभाग की टीम यहां पर पहुंची और यहां पर वो लोग चेकिंग कर रहे हैं। अगर पूरे अहमदाबाद की बात करें तो पूरी 3 टीम बनाकर अलग अलग जोन में 3 जगह पर जो एनालॉग पनीर है उसका चेकिंग किया जा रहा है। हमारे पास फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर भी है, उनसे बात करते हैं और क्या हम यहाँ पर प्रोसेस कर रहे हैं और किसकी चेकिंग है। जी, अभी गुजरात सरकार ने प्रोहिबिशन जो दाखिल किया है एनालॉग को बेचने, उत्पादन करने और संग्रह करने, तीनों चीज़ों के बारे में जो प्रोहिबिशन दाखिल किया है उसके संदर्भ में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो पूरे अहमदाबाद में पनीर के सैंपल लिए जाएंगे आज की डेट में। अगर वो पनीर एनालॉग पाया गया तो उस पर कायदे के हिसाब से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो कि नोटिफिकेशन में उल्लेखित है। सर, कैसे पहचाना जा सकता है कि ये पनीर एनालॉग है या फिर जो लोग खा रहे हैं वो एनालॉग है या फिर वो एक अच्छा पनीर है? जी, वैसे तो ये जो है वो केमिकल टेस्ट से रिलेटेड चीज़ है, क्योंकि ये दोनों दिखते सेम है तो देख के कोई नहीं समझा सकता कि भाई ये एग्जैक्टली क्या है। हाँ, इसको प्रारंभिक तौर पे कभी जैसे अपने पनीर जो है उसमें लाइट दूध का जो है वो टेस्ट आता है, लेकिन अगर किसी ने एनालॉग बनाने के टाइम में थोड़े दूध का भी प्रयोग किया है तो ये समझना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सही मायने में बताऊं तो एनालॉग को पहचानने की सही जो पद्धति है वो लेबोरेटरी के केमिकल टेस्ट से ही समझ में आता है कि एग्जिट क्या है। मतलब कि अभी जो पूरे अहमदाबाद में ये जो कार्यवाही चल रही है उसके चलते यहाँ पर भी एक सील की प्रोसेस चल रही है। यहाँ जो श्रीजी डेयरी में पहुंचे थे वहां पर इन लोगों ने जब एनालॉग पनीर पाया तो उसके टेस्ट के लिए इन लोगों को डाउट चलते ही ये सील की प्रोसेस चल रही है और ये सील करके लेबोरेटरी में इसका टेस्टिंग किया जाएगा और पूरे अहमदाबाद नहीं पूरे गुजरात में ये प्रोसेस चल रही है। अहमदाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट संकेत के साथ रोशन चानिया, टाइम्स ऑफ नौ। इन सबके बीच अहमदाबाद से सटे गांधीनगर में भी एफडीए की टीम ने कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए नकली घी बनाने वाली एक पूरी की पूरी फैक्ट्री ही पकड़ी। कोई छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि एक ऐसी फैक्ट्री थी जो गुजरात के साथ साथ राजस्थान में भी अपने घी की सप्लाई कर रही थी। एफडीए की टीम ने 1 करोड़ 67 लाख का संदिग्ध मिलावटी घी बरामद किया है। मौके पर एफडीए की टीम जब वहां पहुंची तो नकली घी बनाने के लिए पूरा का पूरा प्लांट मिला। भारी भरकम मशीनें थी, नकली घी को पैक करने के लिए बड़ी तादाद में कंटेनर थे। इस नकली घी फैक्ट्री मालिक को 2024 में भी पकड़ा गया, लेकिन वो तब पकड़ा गया तो छूटा और फिर उसके बाद उसने वही ढर्रा शुरू कर दिया। बड़ा सवाल यह कि इतनी बड़ी फैक्ट्री बिना किसी मिलीभगत के चलना तो संभव नहीं है। इसमें लोकल स्तर पर प्रशासन के कुछ लोगों की मिलीभगत हो सकती है, यह आशंका जाहिर की जा रही है। एफडीए की रेड में करीब 30,000 लीटर तैयार नकली घी बरामद हुआ, जिसे जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। गांधीनगर के कलोल के पास से 1.5 करोड़ से भी ज्यादा नकली घी की फैक्ट्री पकड़ी जा चुकी है। आप यहां पर ये पीछे देख सकते हो, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ ये पूरा इक्विपमेंट यहां पर बसाकर ये नकली जो घी है, जो डुप्लीकेट घी है, वो बनाया जाता था। और ये घी जो बनाने वाला जो जनक भावसार है, जिसके ऊपर ये ऑफेंस हुआ है, उसके ऊपर 2024 में भी एक ऑफेंस हो चुका है, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं और इसने ये अपनी जो इसने साजिश है वो शुरू ही रखी और 1.5 करोड़ से ज्यादा इस बार पकड़ा जा चुका है। आप यहां पर भी ये देखिए, ये जो घी बन रहा था, कल ये गांधीनगर रेंज आईजी की टीम ने यहां पर आके ये पूरा सील किया है और 1.5 करोड़ से ज्यादा का माल है, जिसमें से पाम ऑयल भी काफी है केमिकल के, और उसके साथ मिलाकर आप यहां पर ये कार्टन्स भी सारे देख सकते हो। ये जो इसमें घी है उसको पैक करके गुजरात और राजस्थान के सारे व्यापारियों को भेजा जाता था, जिसमें से 1800 कार्टन तैयार करके भी मिलावटी घी मिला है और उसके साथ 220 टीन रिफाइंड पाम ऑयल, 223 ड्रम भर के केमिकल और बड़ी मात्रा में व्हाइट केमिकल भी बरामद हुआ है। अगर इसकी बात करें तो ये जो क्रिमिनल है उसके ऊपर अभी इसकी जो सारी इंक्वायरी है उसके चल रही है और उसके बाद उसके ऊपर एफआईआर भी होगी, लेकिन फिलहाल ये बड़ी फैक्ट्री अभी सीज हुई है। और ये आप यहाँ पर बॉक्सेस भी देख सकते हो, यहाँ पर ही ये पूरा बन रहा था जो पिछले दिन से पूरा सील है। और यहाँ पर आप बड़े डब्बे भी देख सकते हो, जो डब्बों में सारा घी अंदर लगाकर गुजरात और राजस्थान दोनों स्टेट में बाहर भेजा जाता था और वो दोनों स्टेट में इसको लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ होता था। अहमदाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट संकेत के साथ रोशन चानिया, टाइम्स। बहुत जल्दी से अब आपको ये बता देते हैं कि आपके खाने में मिलावटखोर मिला क्या रहे हैं। मतलब दूध है तो उसमें क्या मिलाकर आपको बेचा जा रहा है और कैसे मिलावटखोर उसका पूरा मुनाफा कमा रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। जरा बिग वॉल पर आप देखिए,
तो सबसे पहले बात दूध की कर लेते हैं। कहा जाता है ना बड़ा पौष्टिक है दूध, तो उसमें मिलाकर क्या बेचा जा रहा है? इसमें पानी मिलाया जाता है, और ये तो बड़ी पारंपरिक प्रक्रिया है कि पानी मिलाकर दूध बेच दिया। कई बार आपने शिकायत भी की होगी, लेकिन अब इससे मिलावटखोर आगे बढ़ गए। वो यूरिया मिला रहे हैं, डिटर्जेंट मिला रहे हैं, स्टार्च मिला रहे हैं, सिंथेटिक मिल्क मिला रहे हैं, और ये आपके लिए बड़ा खतरा है। कैसे? ये आपकी किडनी और लीवर को डैमेज कर सकता है, पेट की समस्याएं पैदा हो सकती हैं, और अभी कुछ नई रिसर्चेस बता रही हैं कि इस तरह की मिलावट लोगों को कैंसर का भी कारक बन रही है। इसके अलावा पनीर और घी जो आप खाते हैं, ये दोनों पौष्टिक मानकर आप खाते हैं, और इसमें पाम ऑयल, यूरिया, स्टार्च, सिंथेटिक फैट, वेजिटेबल ऑयल, ये सब बड़े खतरनाक हैं, और ये सब कुछ मिलाकर बेचा जा रहा है। मुख्य खतरे क्या है? आपको डाइजेशन संबंधी समस्या हो सकती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, और कैंसर का खतरा, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, वो भी बना रहता है। हल्दी के अंदर काफी मिलावट हो रही है। इसके अंदर मेटानिल येलो मिलाया जाता है, लेड, क्रोमेट और चॉक पाउडर मिलाया जाता है, और इससे पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग का खतरा होता है, कैंसर का खतरा बन जाता है, कई बार लीवर डैमेज हो जाता है, और इस तरह के खतरे होते हैं। आपको सोचिए, सिर्फ चंद मुनाफे कमाने के लिए। इसके अलावा लाल मिर्च पाउडर, इसमें सुडान डाई, ईंट का पाउडर मिला दिया जाता है, कृत्रिम रंग मिला दिया जाता है। इसके कैंसरकारी प्रभाव है, इससे एलर्जी भी हो जाती है। तो ये वो खाद्य पदार्थ हैं जिसको आप खाते हैं और आप सोच नहीं सकते कि वो इस तरह से मिलावट के साथ आपको मिल रहे हैं, और यहां पर कोई अपनी जेब भरने के लिए सीधे आपकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। गुजरात सरकार के फैसले के बाद जामनगर में एफडीए की टीम हरकत में आ चुकी है। जामनगर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। 12 किलो से ज्यादा एनालॉग पनीर यहां जब्त किया गया है, और उसे नष्ट भी कर दिया गया। एफडीए की टीम, चूंकि गुजरात सरकार फैसला ले चुकी है कि अशुद्ध को नहीं चलने देंगे, खासतौर पर एनालॉग पनीर को बैन किया गया है, तो ताबड़तोड़ एफडीए की टीम गुजरात भर में कार्रवाई कर रही है। ये जामनगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां एनालॉग पनीर, एनालॉग चीज, एनालॉग बटर, इसका प्रोडक्शन करने वाले, बेचने वाले और खाने वाले, हालांकि खाने वालों पर कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन बेचने वालों पर और बनाने वालों पर एक्शन जरूर हो रहा है। फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने शहर के अलग अलग इलाकों में पनीर, चीज, बटर और मिल्क प्रोडक्ट बेचने वालों के खिलाफ कुल 16 जगहों पर छापेमारी की।